बहुत बहुत समय पहले, जब न मनुष्य थे न हमारी ये पृथ्वी वैसी थी जैसी आज है, तब देवता और असुर ये दोनों आपस में निरंतर युद्ध करते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब स्वयं देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ने लगी और असुर दिन ब दिन मजबूत होते गए। ये सब शुरू हुआ एक श्राप से और खत्म हुआ भगवान विष्णु के अद्भुत अवतार कूर्म अवतार यानी कच्छप रूप से। स्वर्गलोक में देवताओं का वैभव अपने चरम पर था। देवों के राजा इंद्र अपने ऐश्वर्य में मग्न थे। एक दिन महान तपस्वी ऋषि दुर्वासा स्वर्गलोक पहुंचे। इंद्रदेव, तुम्हारे लिए ये दैवीय माला लाई है। इसमें शुभता और सौभाग्य समाया है। इसे आदर से धारण करो। इंद्र ने माला तो ले ली, लेकिन अभिमान में चूर थे। ध्यान न देकर उन्होंने वो माला अपने हाथी ऐरावत की सूंड पर रख दी। ऐरावत ने सूंड हिलाई, माला भूमि पर गिर पड़ी और उसके पैरों तले रौंद दी गई। इंद्र, तुमने दैवीय माला का अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हारा तेज, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा वैभव सब तुमसे छिन जाएगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप से देवराज इंद्र और सभी देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी। उनका तेज मंद पड़ गया। उनके अस्त्र शस्त्र निर्बल हो गए। और इसी का लाभ उठाकर असुर धीरे धीरे स्वर्ग पर अधिकार करने लगे। पराजित और निराश देवता सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास गए। प्रभु, हम हार रहे हैं। असुर हमें हर दिशा से परास्त कर रहे हैं। इस स्थिति से मुक्ति दिला सकते हैं केवल नारायण। तब सब देवता ब्रह्मा जी के साथ क्षीर सागर पहुंचे। हे नारायण, हमारा तेज, हमारी शक्ति सब घट चुकी है। देवताओं, भय मत करो। इस समस्या का उपाय है समुद्र मंथन। क्षीर सागर की गहराइयों में अमृत छिपा है। देवताओं ने विष्णु के आदेश का पालन किया और असुरों के पास पहुंचे। क्यों ना हम लड़ाई छोड़कर क्षीर सागर का मंथन करें? अमृत निकलेगा, तुम्हारे साथ बांटेंगे। अमृत, अमरत्व, हम भी अधिकार चाहेंगे। अब उन्हें चाहिए था एक विशाल मंथन दंड। भगवान विष्णु की आज्ञा से सभी ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मंथन दंड बनाने का निश्चय किया। देवों और असुरों ने भारी परिश्रम से मंदराचल पर्वत को उखाड़ा। तभी आकाश में प्रकाश फैला। भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उन्होंने सहज ही मंदराचल पर्वत को उठाया और क्षीर सागर के मध्य में रख दिया, मानो कोई खिलौना जल में रख रहा हो। वासुकी को मंथन की रस्सी बनाया गया। असुर बोले, हम फन वाला सिर पकड़ेंगे, देवता तुम पूंछ पकड़ो। अब सब कुछ तैयार था। मंदराचल बीच में वासुकी लिपटा हुआ और देव असुर ने समुद्र मंथन शुरू किया। जैसे ही मंथन प्रारंभ हुआ, मंदराचल हिलने लगा, घूमने लगा और धीरे धीरे वो समुद्र में डूबने लगा। अरे, पर्वत तो नीचे जा रहा है। हे प्रभु विष्णु, हमें फिर से बचाइए। तब भगवान विष्णु ने एक विलक्षण रूप धारण किया। वे अवतरित हुए एक विशाल कच्छप के रूप में। ये था उनका कूर्म अवतार। अब पर्वत उस कच्छप के मजबूत कवच पर स्थिर हो गया। देव और असुरों ने पूरी शक्ति से मंथन करना शुरू किया। वासुकी के फन से आग और विषैले धुएं की लपटें निकलने लगीं, जो सामने खड़े असुरों को जला रही थीं। लेकिन लोभ के अंधे होकर भी वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। समुद्र मंथन से अनेक दिव्य रत्न और वस्तुएं निकलने लगीं। कामधेनु, पारिजात, अप्सराएं, ऐरावत, उच्चैश्रवा और फिर प्रकट हुई महालक्ष्मी जी। जैसे जैसे मंथन बढ़ता गया, अचानक समुद्र से एक भयानक काला विष निकलने लगा, हलाहल।
देव असुर ने फिर विष्णु जी की शरण ली। इस विष को सहन कर सकते हैं केवल महादेव। सब मिलकर कैलाश गए। शिव जी ने संपूर्ण हलाहल विष पी लिया। मां पार्वती ने उनका कंठ पकड़ लिया। उनका कंठ नीला हो गया और वे कहलाए नीलकंठ महादेव। अंततः बहुत लंबे समय तक मंथन करने के बाद समुद्र की गहराइयों से प्रकट हुए धन्वंतरी देव। उनके हाथ में था सोने का कलश जिसमें भरा था अमृत। अमृत को देखते ही असुरों की आंखों में लोभ की ज्वाला भड़क उठी। वे आगे बढ़े, धन्वंतरी से कलश छीन लिया और अलग बैठ गए। हे प्रभु विष्णु, अब तो सब व्यर्थ हो जाएगा। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने एक और लीला रची। वे प्रकट हुए मोहिनी रूप में, अद्वितीय रूपवती, मन मोह लेने वाली नारी के रूप में। तुम बस अनुशासन से बैठ जाओ, मैं न्यायपूर्वक अमृत बांट दूंगी। असुर मोहिनी पर मोहित होकर कतार बनाकर बैठ गए। मोहिनी ने चतुराई से पहले देवताओं को ही अमृत पिला दिया। असुर ठगे गए। जब समुद्र मंथन संपन्न हुआ और अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ, सृष्टि का संतुलन फिर से स्थापित हो सका। कूर्म अवतार के स्थिर आधार से ये दिव्य लीला संभव हो पाई। कूर्म अवतार हमें ये सिखाता है कि बड़ी से बड़ी उपलब्धि के लिए एक मजबूत आधार जरूरी होता है। इसलिए ऐसे अदृश्य आधार का होना सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए अत्यंत आवश्यक है। कूर्म अवतार की इस लीला से अगर आपको भी सीख मिली हो तो कमेंट में जरूर लिखिए। जय श्री हरि, जय कूर्म अवतार। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब करो ताकि अगली कहानी आपसे मिस ना हो।